तो दोस्तों आज 12 जुलाई 2025 को चूरू डिस्ट्रिक्ट के हम उन सिलेक्टेड बच्चों के घर जा रहे हैं जो सिलेक्ट हैं 2025 में। सुबह हमारा फर्स्ट लाइव हुआ, उसके बाद सेकंड लाइव हुआ, अब हम सेकंड लाइव पे हैं। पहला लाइव था हमारा ठेलासर में, जहां एक बच्ची NIT वारंगल में है, एक बच्ची मेडिकल में है। और अब हम चूरू में रवि सैनी घर बैठे हैं। ये बच्चा मेरे पास जो बैठा है रवि है। रवि के पिताजी संजय सैनी साहब हैं जो रेलवे जॉब करते हैं। आपकी मम्मी है और आपके दादाजी झाबरमल जी जो अल्सीसर में रहते हैं। आप बेसिकली अल्सीसर एक फेमस जगह है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मंडा विधानसभा में। आप अल्सीसर के हैं, आप रेलवे में जॉब के कारण आपका जॉब ट्रांसफरेबल है, तो आप अभी ट्रांसफर की पोस्टिंग आपकी चूरू में है। और आप रवि के नाना जी हैं, आपके पापा जी हैं। तो सैनी जी, आपका शुभ नाम साहब? बनवारी लाल सैनी साहब को नमस्कार। तो झाबरमल जी रवि के दादाजी हैं, पिताजी गांव में रहते हैं अल्सीसर में, खेतीबाड़ी करते हैं, रेलवे जॉब करते हैं। और रवि की सिस्टर है नीतिशा जो खुद नीट की एक स्टूडेंट रही है। इस बार थोड़ा नंबर कम रहेंगे, इसको भी आज वापस यहाँ से गोद लेके जा रही है सील से। अगली बार इसका भी सिलेक्शन के बाद लाइव करने के लिए आएंगे। आपके लैंडलॉर्ड है, हमारे पड़ोस के मित्र बंधु बैठे हैं। तो हम रवि सैनी घर आए हैं। रवि की पूरी कुंडली आपको बताएं। 10th आपने 97% जोधपुर से किया, क्योंकि फादर आपके रेलवे में थे तो जोधपुर आप पोस्टिंग रही होगी। 11th भी आपने जोधपुर से किया, फिर 12th में आपका स्कोर 92% है। और आपने जो 11th-12th किया वो सिग्मा क्लासेस से किया, जियाराम सर के यहाँ से। जियाराम जी एक बहुत अच्छे हमारे वेलविशर हैं और उनके भेजे बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी हैं। जियाराम जी से हम लोग 2023 में रवि ने 12वीं के साथ नीट का एग्जाम दिया और लगभग 5 लाख से कारवा शुरू हुआ। दोस्तों कहानी शुरू यहाँ से होती है। एक लड़का 12वीं के साथ नीट का एग्जाम देता है, रैंक लगभग 4.5-5 लाख अप्रोक्सीमेट जो बता रहा है। 2024 में फिर CLC आता है, PG में रहता है, आपकी रैंक 1.25 लाख पे रही। 5 लाख से आप 1.25 लाख पे आए। 1.25 लाख आने के बाद भी आपकी हिम्मत टूटी नहीं, आपका हौसला कम नहीं हुआ, ना विश्वास खुद का खत्म हुआ, ना CLC के प्रति आपका विश्वास कम हुआ। खुद पे विश्वास था, डॉक्टर बनना है। विश्वास CLC पे था कि CLC बनाएगी, वापस CLC जुड़े और आज आप 12,000 की रैंक पे। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं। 5 लाख से शुरू हुआ कारवा 12,558 पे है। कहना बहुत आसान है, जीभ बिना अड्डी की है, कोई कुछ भी कह देता है, और करना बहुत मुश्किल है। 25 लाख बच्चे जिस एग्जाम में पूरे देश में बैठते हैं, जहां दुनिया भर की कोचिंग लाखों बच्चों को कोचिंग देके तैयार करती हैं, लाखों बच्चे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, उन बच्चों में से एक सीट निकालना, एक गवर्नमेंट सीट पे अपना अधिकार बनाना निश्चित रूप से बच्चे की मेहनत है, परिवार का आशीर्वाद है, परिवार का सहयोग है। पता नहीं कितने कितने लोगों की दुआएं, मेहनत, टीचर्स की मेहनत, बच्चे की मेहनत, बहुत सारी चीजें मिलके एक सफलता का रिजल्ट आता है। जैसे कोई एक गीतकार कोई गीत गाता है तो हमें लगता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, किशोर दा गा रहे हैं, मुकेश गा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके पीछे सैकड़ों लोग संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, तब जाके संगीत पैदा होता है। सैकड़ों लोगों के वाद्य यंत्र, वो भी एक फ्रीक्वेंसी के साथ। खास बात है, एक सिंगर कोई गाना गाता है तो हमें क्यों सिंगर का नाम पता होता है, गीत किसने लिखा वो इंपॉर्टेंट है, संगीत किसने दिया वो। उसके बाद उस संगीत को, उन वाद्य यंत्र को बजाने वाले सैकड़ों लोग जो पर्दे के पीछे होते हैं, वो सब एक भाव से काम करें। ढोलक और बाजा अलग अलग बजन, शोर खड़ा हो जाएगा भाई, संगीत पैदा नहीं होगा। इसलिए परिवार, संस्था, मकान मालिक, दोस्त, रूममेट, वार्डन, फ्लोर इंचार्ज, बिल्डिंग इंचार्ज, पता नहीं कितने लोग हैं जो आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तब जाके एक बच्चे का रिजल्ट निकलता हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे ND हो, चाहे बोर्ड का परसेंटेज हो, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तब जाके कहते हैं बच्चा सफल हुआ है। तो दोस्तों निश्चित रूप से बच्चे ने अच्छी मेहनत की, परिवार का पूरा एक मोटिवेशन रहा। तो मैं सबसे पहले संजय भाई से बात करना चाहूंगा, तो रेलवे में जॉब भी करते हैं। संजय जी प्लीज आप पूरी कहानी बताएं, कब जुड़े, आराम से बैठ के कब जुड़े CLC से, आपको कैसा फील हो रहा है? 12वीं के अंदर जब मेरी बच्ची ने, नीतिशा बेटी ने जब 12वीं किया सिग्मा क्लासेस जोधपुर से, तो इसके भी 92% मार्क थे। तो मैं तो शुरू में ये चाहता था कि मेरी बेटी को टीचर बना दूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने B.Ed का प्रोस्पेक्ट भी ले आया। उसके बाद में इसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं तो नीट करना चाहती हूँ। तो सिग्मा क्लासेज के लिए जोधपुर में जियाराम जी ने हमें एडवाइस किया। उसके बाद में मैंने सीख करा करके मैं विद फैमिली और बच्चों के साथ में
CLC का विजिट किया, अन्य कोचिंगों को किया। मुझे सिग्मा क्लास का जो वातावरण, इन्वायरमेंट, वहाँ की साफ़ सफाई, 200% साफ़ सफाई, वहाँ के स्टाफ का जो मैनेजमेंट, बातचीत करने का तरीका, उसके बाद में मैंने एक चीज़ को और ऑब्जर्व किया कि वहाँ के जो बॉस हैं श्री श्रवण जी, जो आज मेरे इस छोटे से आंगन में बैठे हुए हैं, आए हैं, जिसके लिए मैं उनको आभारी हूँ। और उनका हर बच्चे से इंटरेक्शन, बड़ी बड़ी कोचिंगों में बॉस का आना बड़ा मुश्किल होता है और बच्चे शक्ल भी नहीं देखते हैं, लेकिन श्रवण जी का अपनी कोचिंग के अंदर हर डे एवरी क्लासेज में विजिट और मोटिवेशन। नीट एग्ज़ाम एक बहुत ही दबाव देने वाली एग्ज़ाम है जो बच्चों पे एग्ज़ाम के समय में भार डालती है। उस भार को श्री श्रवण जी अपने मोटिवेशनल स्पीच से रिमूव करते थे। साथ ही आध्यात्मिकता से जुड़ाव, बच्चों भक्ति भावना के साथ बच्चे का प्रेशर को रिमूव करना, इस प्रकार की मुझे व्यवस्था दिखाई दी तो मैंने CLC में बच्चों को डाला। मेरी बेटी के पहली बार के अंदर 458 नंबर थे, दूसरी बार में इसने 650 नंबर अचीव किए। राजस्थान में मैंने इसकी काउंसलिंग नहीं करवाई, नहीं तो पिछली बार इसको GMC मिल रही थी, 650 कट ऑफ रही थी, मैंने करवाई नहीं। मैं हाई स्कोर के ऊपर मेरी नज़र थी। साथ में बेटे का, जब बेटी आई तो बेटे का भी वहीं पे मैंने एडमिशन करा दिया। मेरे बेटे ने 11वीं जोधपुर में की और 12वीं रामलाल शिक्षण संस्थान अलसीसर से किया और अच्छा मोटिवेशन मिला, अच्छी टीचिंग मिली और बहुत ही बढ़िया CLC का कोऑपरेशन रहा। लेकिन साथ में आज बॉस आए हुए हैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा, सर आपने बहुत सामाजिक सेवा की है, आप बहुत ही बच्चों की सेवा भी करते हो, आप गरीब को भी देखते हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक चीज़ की कमी है, हमारे शेखावाटी में कोई UPSC के लिए तैयारी करने के लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप UPSC के लिए कोचिंग खोलें और मेरी बच्ची को, जो साक्षी अभी 10th में पढ़ रही है, उसको मैं फाउंडेशन में पहला एडमिशन आपकी कोचिंग में करवाऊँ। सर आपने मुझे बच्चों के रूप में एक बेटे को आज वर्तमान में MBBS तो दे दिया, दूसरी बेटी MBBS से चुकी है, लेकिन उसके लिए सारे ऑप्शन जैसे BMS हैं, बाकी आयुष है, डेंटल हैं, सब भूले हुए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही कहूँगा सर, आपके पास समय भी कम है। CLC गए हो कभी? CLC गए हो कभी? मैं CLC गया हूँ सर। असेंबली देखी आपने? वहाँ शाम की जो हमारी असेंबली होती है, शाम की असेंबली में 2 बार बैठा हूँ सर मैं। आपकी जो आध्यात्मिक जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें जब आप आते हो तो 2 बार मैं उसमें बैठा हूँ सर। क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को आप? मैं पेरेंट्स को इतना ही कहना चाहता हूँ कि CLC शिक्षा के साथ साथ भक्ति भाव, आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ाव है और इसमें राष्ट्रीय भावना से संबंधित भी गायन होते रहते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही तगड़ा देखने वाला एक जोड़ है जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं, जैसे कि राष्ट्र से संबंधित हो, प्रेरणा से संबंधित हो या राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित हो, बिल्कुल लबालब भरी हुई है। थैंक यू सैनी साहब। तो अब बेटा आपका डॉक्टर बन रहा है, बेटी नो डाउट इस बार थोड़े से नंबर दूर है, कोई बात नहीं। आपने कहा नीतीश के पास बहुत रास्ते हैं, मैं बहुत अलग सोच का व्यक्ति हूँ, रास्ता जिंदगी में एक ही होता है केवल, वो रास्ता MBBS है, इस पर अगली बार चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू संजय जी। मैं चाहूँगा कि रवि अपनी बात रखिए, आप एडमिशन से लेके पूरी जर्नी बताएं बेटा आपने। सबसे पहले तो जय CLC और मेरे आदरणीय बॉस और समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैंने अपनी 11th और 12th जोधपुर से और RL अकेडमी अलसीसर मेरे गांव से की है और मैंने अप्रैल 2023 के अंदर CLC को ज्वाइन किया था। शुरुआती सेशन में थोड़ा लैंग्वेज का रहा था क्योंकि मैंने 12th हिंदी मीडियम से की थी और फिर इंग्लिश में आने से जो शुरुआती जो प्रेशर था वो सारा फ्रेंड्स और टीचर्स ने मिलकर रिलीज़ कर दिया था। मेरे जो टीचर्स थे शुरुआत में, जो मेरे को आज भी याद है, पहली क्लास अपने सर्वेश सर की थी, वो सेल बायो पढ़ा रहे थे लेकिन लग रहा था जैसे रॉकेट साइंस चल रही हो। बाकी
बीच का सेशन बढ़िया रहा और नीट 2024 के अंदर मेरा स्कोर 575 और रैंक 1.25 लाख समथिंग रही। और जो भी मैंने 575 के अंदर गेन किया सब लास्ट के सेशन की देन है, जिसमें सीएलसी ने एक मैराथन नाम की एक सीरीज चलाई थी, जिसमें उसका शेड्यूलिंग, उसका रूटीन, उसकी फैसिलिटीज़ सारी टॉप क्लास थी। और नाइट का स्लॉट भी बढ़िया रहता था, जिसमें 12 बजे तक नाइट के स्लॉट में रहते थे और फैसिलिटीज़ भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। और बस कमी रह गई थी एक मेहनत में, जिससे पूरा करने के लिए मैंने मई 2024 के अंदर फिर से सीएलसी को ज्वाइन किया। और सीएलसी को इस बार थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज़्यादा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन किया और टीचर्स ने भी पूरा सपोर्ट किया। अपने मेरे टीचर्स थे, बॉटनी के टीचर पचौरी सर और जूलॉजी के पंडित उपाध्याय सर, फिजिक्स के अपने फिजिक्स के टीचर नाम याद नहीं आ रहा, नहीं विनोद कुमार सर, और अपने फिजिक्स के टीचर विनोद कुमार सर थे। और बाकी उन टीचर्स का लास्ट तक पूरा सेशन के एंड तक डाउट काउंटर तक उनका सारा डाउट को भी सॉल्व करना सब कुछ उनका ही रहता था। और कोई भी पर्सनल कोई भी क्वेश्चन होता था तो वो फ़ोन नंबर भी दे दिया करते थे। बाकी लास्ट के सेशन में भी मैंने एक फिजिक्स के टीचर्स थे चास्टा सर, उन्होंने भी बहुत मेरा डाउट वगैरह बहुत सॉल्व किए हैं। और बॉटनी के टीचर्स थे अपने पचौरी सर, नहीं एक और सोनी, बाबूलाल जी, नहीं एमपी के हैं ना सर, एमपी के चौहान सर जी, उन्होंने बहुत मेरे को गाइड किया है लास्ट तक। वो यही कहते थे कि अपने पे भरोसा रखना है, अपना रूटीन को तोड़ना नहीं है, अपने लास्ट तक उसी को फॉलो करते रहना है। और इसी के साथ मैंने सीएलसी से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर। एक बात तो 2025 का बताओ शेड्यूल क्या रहा आपका, एडमिशन से लेके 4 मई तक क्या रहा वो पूरा बताओ। जी, मैं मई 2024 के अंदर सीएलसी में एडमिशन लिया था और सीएलसी ने भी काफ़ी ग्रो किया है इस ईयर और जहाँ सारे मॉड्यूल्स वगैरह सभी अपडेटेड हैं। बायो का मॉड्यूल तो इतना बढ़िया बना दिया जैसे कोई एनिमेटेड मूवी हो, कोई पैराग्राफ हो उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक उस पैराग्राफ का सारा डायग्राम वगैरह सारा एक साइड में ला करके और एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको दे दिया है ताकि कोई पैरा पढ़ने के लिए कोई टाइम वेस्ट ना हो। बाकी मैंने तो लास्ट टाइम में जो बॉटनी के जो हार्ड टॉपिक्स थे, प्लांट किंगडम, फिजियोलॉजी वगैरह, उन सभी का उसी मॉड्यूल से डायग्राम वगैरह दिया। क्या आप कैंप आते थे कभी? जी सर, लास्ट में मैंने 1.5 महीने तक कैंप ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या आप 5 लाख से स्टार्ट होकर 12,000 पे आए हो, तो क्या कहना चाहोगे बच्चों को जो और आज भी कोई 5 लाख पे खड़ा हो, क्या कहना चाहोगे उनको? जी, कहना तो यही है कि सीएलसी अपना बेस्ट कर रही है हर ईयर और सीएलसी पे कोई वो नहीं है, ये तो अपना बेस्ट करती जाएगी। बस बेस्ट करना है तो अपन को करना है, सारी मेहनत करनी है अपन को करनी है और मैदान छोड़ना नहीं है। और क्या। थैंक यू डियर। ये रवि थे, आपकी मम्मी से बात कराएंगे। सर नाना जी, आप सर बनवारीलाल जी, मैं बैठ के बोलूँ? हाँ बैठ के। हेलो, नमस्कार साहब। पहले तो हमारे सभी स्टाफ को धन्यवाद है। फिर सीएलसी के जो स्टाफ आए हुए हैं उनका सबका धन्यवाद है। मेरा नाम बनवारीलाल है, गांव खिवासर है। ये मेरे गाँव साहब है, माया मेरी बच्ची है, ये मेरा दोस्त है रवि, और नीतू मेरी बेटी दोस्त है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे जो अच्छे पढ़ाई करी हैं और अच्छा इनको सपोर्ट मिला, पिताजी का, मम्मी का, हमारा, दादू जी का, सबका, परिवार का, सबका इनको सपोर्ट मिला। अच्छे से पढ़ाई करी। पहले आशीष सरवई ने पढ़ाई की थी, फिर सीकर, जोधपुर, और अभी फिर वापस सीकर की तैयारी है। तो हमारे साथ बैठे हैं सामने, ये इनके अच्छे भविष्य के लिए कोई सीढ़ी तैयार करें जो ऊपर बच्चे चढ़ सकें। थैंक यू। सर्वेश सर, ये बच्चा कह रहा है मेरी पहली क्लास सीएलसी, रवि सेनी बच्चा, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर्वेश जी लाइव में चलो, क्या कहना चाहोगे बच्चों को, बताओ। बच्चों को बस ये इन्होंने अब जो एक सीढ़ी जो पार की है, मैं तो ये कहना चाहूंगा आगे जाके इससे भी अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। जो सिलेक्ट नहीं हो उनका कहना चाहोगे? जो सिलेक्ट नहीं उनका कहना चाहोगे? जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हो क्या कहना चाहोगे उनको?
आगे तैयारी के लगे, सिलेक्शन जो है आपकी बात श्योरली हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है बस, ये रवि डिप्रेशन में नहीं आना है ये कभी। रवि की सिस्टर नीति साहब बैठी दिख रही है सामने, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हाँ, गुड़िया को जानता हूँ इसका मैं। थोड़ा सा नंबर कवर है कि ये अच्छा वापस वापस ले आए कि सामान ले आए इसका, तेरी जिम्मेदारी है। जी जी तो नीति साहब मैं कल लेके आ रहा हूँ, तेरी जिम्मेदारी, इसके अगले साल तेरे रिजल्ट तेरा आए, तेरे को गोद दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। बिल्कुल और लाइव में कोई जिम्मेदारी तेरे नहीं। रिजल्ट आएगा तो बात करेंगे, 3 मई 2026 को शाम को बात देखो, करेंगे, ठीक है। ये ले, तेरे सर्वेश यादव को दे दे, तेरे को तेरा मेंटर बना दिया इनको। तो दोस्तों ये हमारा एक सैनी परिवार का लाइव है, एक परिवार है, जुड़ाव परिवार है और सब एक सुव्यवस्थित काम कर रहे हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी नीट के स्टूडेंट हैं जिनका 25 सिलेक्शन नहीं हो पाया, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना कंफ्यूज वापस लग जाए। आप सीएलसी के बच्चे सीएलसी आ जाए, अन्य भी किसी कोचिंग में आप थे 25 में तो आप सीएलसी आ जाए, क्योंकि सीएलसी 2023, 24, 25, 26 लगातार एक कांस्टेंट स्टाफ के साथ काम कर रही है। हर साल स्टाफ नया जरूर बढ़ता है, पुराने सारे साथी वही रहते हैं। जैसा रवि ने बताया कि ना हमारे बैच चेंज होता है, ना टीचर चेंज होते हैं, जो टीचर टॉपिक स्टार्ट करते हैं वही टॉपिक पूरा करते हैं। और मैं यहाँ जिया राम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके भेजे करीब करीब सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं सीएलसी से। एक और बच्चा आपका रवि सेलेक्ट हुआ है, आप ही के मार्गदर्शन में रहा भाई। इसी के साथ लाइव को पूरा करें।